अलग मत लीजिए आज। हाँ जी, थोड़ी देर। तो सभी को नमस्कार और शुभ संध्या। आज हाजरीन मैं रेनू हुसैन आज यहाँ पर उपस्थित हूँ एक बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए, जो कि पुस्तक विमोचन और चर्चा का है। और वो है हमारे अशोक सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, जिनकी आज गजल दस्ता यानी तीन तीन किताबों का विमोचन होने वाला है। और वो किताबें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं इनका नाम लेना चाहूंगी और आपको सामने भी रखूंगी। एक तो है सूरज, एक चांद कहकशा। ये तीनों किताबें मैं बताना चाहूंगी कि वाणी प्रकाशन से आई हैं। आप इनके देखिए, ये कवर देखिए। और दूसरी किताब है आरजू की शाख पर। आरजू की शाख पर उसका इस तरह से मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है और जल्दी ही आपके हाथों में पहुंचे उसके लिए चर्चा और विमोचन का आज ये दिन रखा गया है। और तीसरी है खिल गया गुंचा कोई। तो ये तीनों किताबें वाणी प्रकाशन से आई और श्री अशोक सिंह जी का जो गजल का जो सफर है वो इसमें मुकम्मल तो नहीं हम कह रहे हैं, और भी लिख रहे हैं, मगर ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। और इस चर्चा के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ अच्छे वक्ता भी उपस्थित हैं, जिनके जिनके बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सरस्वती वंदना से। जिस तरह हमेशा ही हम अपने कार्यक्रम एक शेर अर्ज किया है की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं वर्षा जी। वर्षा जी जो बहुत सुंदर गाती हैं। वर्षा जी, आपको मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि हमारा कार्यक्रम विधिवत शुरू हो सके। जी, नमस्कार आप सभी को और अशोक जी को बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं सीधे सरस्वती वंदना पे आती हूँ। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः, तव चरणों प्रणमामः, तव चरणों प्रणमामः। वाह 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 वर्षा जी, वाह वाह, क्या बहुत बात है। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। तो हमने ये सरस्वती वंदना वर्षा जी द्वारा सुनी, उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका आरंभ किया है। तो मैं ये बताऊं आज के हमारे हीरो के बारे में, यानी अशोक सिंह जी के बारे में, कि अशोक जी हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित अमेरिका की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। वे पिछले 50 वर्षों से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और भारत से आमंत्रित शीर्ष कवियों को लेकर भी उन्होंने कई कवि सम्मेलनों का सफल आयोजन किया है।
और उनका प्रबंधन का सारा जिम्मा उनके जिम्मे रहता है और बखूबी निभाते हैं वो। और वे हिंदी भाषा का, वहां रहकर वे हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचुर प्रसार करते रहते हैं। और पिछले 15 वर्षों से उन्होंने अविरल ये जो ई कॉम पे ई काव्य के रूप में प्रसिद्ध कवियों को भी उन्होंने 3000 से ज्यादा अधिक चुनिंदा हिंदी कविताओं और गजलें प्रकाशित की हैं और संपादन भी किया है। और उनका जो है पिछले कई वर्षों से बहुत चर्चित एक कार्यक्रम यानी तरंग काव्य गोष्ठी चलती है, जिनके वो संस्थापक हैं और संचालक भी रहते हैं हमेशा। और उनका संचालन तो बहुत ज्यादा प्रख्यात है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से एक शेर अर्ज किया का जो 270 इसके हो चुके हैं एपिसोड्स, और उनको अविरल रूप से चलता जा रहा है। तो हम उन्हीं के बारे में और उनकी किताबों के बारे में, गजलों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो अभी मैं अपने सबसे पहले वक्ता को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए एक तो सज्जाद अख्तर जी, आदरणीय मनोज अभोज जी और अनिमेश शर्मा जी। और प्रज्ञा जी, आप भी जो कहना चाहेंगी मैं आपको बीच में आमंत्रित करूंगी। तो मैं सबसे पहले आज मैं सज्जाद अख्तर साहब को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ और उन्हें आवाज दे रही हूँ, जो पेशे से एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और भाषाविद भी है। उनका हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पर समानाधिकार है। उनके लहजे में शगुफ्तगी है, खूबसूरत गजल, नज्म और कविताएं पढ़ते हैं और गजल की उनको गहरी समझ है। और वे एक ऐसे संजीदा गजलकार हैं कि जिनसे बार बार सीखने का मौका भी मिलता है और हमेशा ख्वाहिश बनी रहती है। सभी तमाम जो नए जो गजलकार हैं, गजल लिखते हैं, उनको वो सिखाते भी रहते हैं। तो और उनका जो पहला काव्य गजल संग्रह आया वह था तुफ में आरज़ू, जो 2016 में आया, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। और हिंदी में गुले उम्मीद इसके 5 साल बाद वो आया। तो इसका संकलन आ चुका है और वे साफ दिल, साफ नियत, ताकरे खुलूस, इंकसार की दौलत से माला माल, खुश अखलाक, खुश वजह, खुश अखबार और खुशनुमा शख्सियत के मालिक। तो मैं आवाज देती हूँ, आज उनसे सुनेंगे कि वे श्री अशोक सिंह की गजलों के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो आइए सज्जाद अख्तर साहब। स्वागत है सज्जाद भाई, म्यूट है सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज को कौन अब आप रोक सका दिखाई है दे भाई? रहे हैं। मेरी आवाज ही पहचान। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। आप, मुझे तो लगा कि जैसे मेरी ही किताबों का विमोचन हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी तारीफ आपने मेरी कर दी थी, तो अशोक भाई की कभी हिस्से में नहीं आई। नहीं, और आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आप किन से जुड़े हैं। तो जब आप ऐसे हैं तो अशोक जी कैसे होंगे? थोड़ा सा हमने तो एक ट्रेलर दिखाया है। वही वाह रेणु जी, वाह वाह भाई वाह। अशोक भाई से बहुत करीबी तौर से जुड़ा हूँ, मगर इतने करीबी तौर से नहीं जुड़ पाया अभी तक कि मुझे ये मैं बता सकूं कि वो जन्म तिथि सिर्फ 22 अगस्त तो याद है, लेकिन सन उन्होंने कभी बताया नहीं। मैं कभी संकोच वश पूछ नहीं पाया। मगर जितना काम उन्होंने किया है और जितनी मेहनत वो करते हैं और जितना उनका आज तक का योगदान है, और उसे देख के तो मुझे लग रहा है कि अशोक भाई माशाल्लाह मेरे से बड़े ही 16 होंगे। बरस मैं 17 अरे बरस। अभी आपसे बहुत छोटा हूँ सज्जाद भाई, आप उस चक्कर में मत पड़िए। तो खैर, थोड़ा सा मैंने 4-5 लाइनें लिखी हैं आपके लिए, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि लेखन व्यवसाय नहीं मजबूरी है। ढूंढिए अपने जीवन के उन क्षणों को जब व्यवस्था के प्रति आक्रोश होते हुए भी आप उसके सामने बौने बनकर खड़े हो गए हों। जब दूर नेपथ्य से आती संगीत की मधुर आवाज पर आपके पैर ताल देने लगे हों, या जब समीर के मनमन झोंकों ने आपको कुछ गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया हो।
ये क्षण ही सृजन के क्षण हैं, अपने आवेग को बहजाने दीजिए लेखनी की राह कोरे पन्नों पर। वाह आपके इन पन्नों की मुझे सदैव प्रतीक्षा रहेगी। तो अशोक वाह, भाई, क्या बात। बहुत मैं जितना भी आपके बारे में कहूँ, जितना आपके मैं क्या 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 कह सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं ओम रायजादा साहब अभी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे जी आपसे बिल्कुल तारुफ बिल्कुल कराया, सही, मैं आपके बिल्कुल सही पास बात। आया। और उस पिछले मेरे ख्याल से जुलाई 1917 की जुलाई 2017 की बात है। 8 साल हो गए, और उस 8 सालों में मैंने देखा है कि अशोक भाई को कभी थकते नहीं देखा। सही बात। एक कंप्यूटर एकदम साइंटिस्ट हैं, मुझे लगता है कि कोई चीज जरूर उन्होंने इन्वेंट की है जो खालिस अपने लिए है, और वो कहीं उन्होंने अपने अंदर लगा ली है, छिपा ली है, क्या कि बात उन्हें है। याद रहता है कि कब क्या करना है। इस सही। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप ट्रम्प के साथ बैठे हों फिर भी अपने हिंदुस्तानी भाइयों को इतने अच्छे से याद रख सकते हो कि कब मिसरा देना है, किसने मिसरा देना है, कब शुरुआत की जानी है, और क्या गलतियां कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, उन सबको अच्छे से देखते हैं और ठीक करते हैं। बहुत ही कर्मठ, बहुत ही कर्मठ हैं, और सीखने लायक बात है। किताबों के बारे में तो बहरहाल मेरे पास उनकी सबसे पहली किताब थी, फिर बसंत आए, वो आज भी मेरे पास है। और उसमें से मैं कुछ कहना चाह रहा था, मगर रेणु जी ने सारे शब्द उसमें से निकाल लिए पहले ही, तो इसलिए मेरे पास वहां से कहने के लिए कुछ रहा नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है, मुझे अपना ही कुछ बोलना पड़ेगा आपके बारे में। तो इतनी सारी व्यस्तता के बीच में, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट को, वो भी अमेरिका में रहते हुए, अपने सारे जो ऑफिशियल उनके कमिटमेंट्स हैं, उनके साथ में जितना कम वक्त मिलता है, उसके साथ में जो है ये सब कर लेना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी बात है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा, केवल एक अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 277 तक संख्या तक उसको पहुंचा देना अनवरत। तो खैर अभी तक तो अनवर, कोई उसमें नहीं व्यवधान पड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि नहीं पड़ेगा। किस तरह से वो सब लोगों को जोड़ कर रखते हैं, और जब उनको लगता है कि कुछ मामला इधर उधर हो रहा है, तो कोई ना कोई गुगली लेके आ जाते हैं, और चीज अपने रास्ते पे जो है वो सब चीज आ जाती है। तो मैं बेहद उनका प्यार करता हूं उनसे, लेकिन साथ में उनकी इज्जत करता हूं, उनकी प्रतिभा की, उनके जो अंदर एक जज्बा है साहित्य सेवा का, और जिसके साथ वो हमेशा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत किताबें अभी मेरे पास आई नहीं हैं, आ जाएंगी तो मैं उन्हें पढ़ूंगा, और एक बार फिर एक हम लोग बैठेंगे, या जो हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम चलता है उसके अंदर गाहे बगाहे जो है हम उसकी चर्चा चर्चा। करते रहेंगे, और सीखते रहेंगे। लेकिन अशोक भाई से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ये संयम सीखा है। मैं बड़ा शुरू में बड़ा गर्म मिजाज था, बिजनौरी होते ही हैं, मनोज भाई जानते हैं, लेकिन मैंने जो है सीखा अशोक भाई से कि किस तरह से लोगों को जोड़ के रखना बड़ा मुश्किल काम है। लोगों को जोड़ के रखना, सब अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग जगह के, अलग, और उनकी अपनी व्यस्तताएं, उनकी अपनी 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 समस्याएं, उन सब के साथ में उन सबको समझते हुए उनको, उसके बावजूद आपकी शख्सियत में कोई ना कोई कशिश तो होती है, जो लोग आपसे जुड़े रहते हैं। सही बात। तो ठीक है, अगर ये बात बेशक। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते की बात हो तो चल जाएगा, लेकिन 8 साल अनवरत अगर आप एक काम कर पा रहे हैं, और लोग उसके बावजूद जो है वो थक नहीं रहे, उकता नहीं रहे, और बल्कि इंतजार कर रहे जो है ओके। इतवार से ही कि कब हम उसको शुरू करेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आगे के लिए भी बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जो है हमेशा चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। लोग बदलते रहेंगे, नए आते रहेंगे, कुछ लोग जाते रहेंगे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मगर मैं सलाम करता हूँ आपके जज्बे को, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी किताबों के लिए, आपकी साहित्यिक सेवा के लिए, और आपके भविष्य के लिए।
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और रेणु जी के पास वापस आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई, आपका वक्तव्य बहुत ही सुंदर रहा। बहुत आपने बहुत ही कम शब्दों में और बहुत सारी, जैसे गागर में सागर भरा जाता है, आपने कम, क्योंकि अशोक भाई की शख्सियत ऐसी है कि उसे हम कम शब्दों में समेट ही नहीं सकते, लेकिन आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही उनके बारे में। और जो उनकी जो साहित्य का जो कुछ लेखन का जो कुछ सार बताया है वो बहुत ही निश्चित ही बहुत अच्छा है। आपको मैं समर्पित करती हूँ दाग दहलवी जी का एक शेर कि आपने जो बोला अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम, यकीन तो ये है वो खत का जवाब लिखेंगे, यकीन तो ये है वो खत का जवाब लिखेंगे, मगर नविश्ताए किस्मत किसी को क्या मालूम। यानी अभी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ कहना बाकी है अशोक जी के बारे में। वाह, तो बहुत शुक्रिया। अब मैं इस सफर को गजल का जो आज गजल का जो गजल की किताबों का जो गजल दस्ता हमारे हाथ में है पूरा, उसको आगे लेके हम चलते हैं। और अब मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत जो लेखन कला में बहुत आगे और बहुत नाम कमा भी रही हैं और जिनसे हम सीखते हैं, मनोज अबोध जी, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। और वे ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं कि भीड़ में हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, भीड़ में हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, होंठ सूखे हैं मगर प्यासा नहीं हूँ। तो ये एक बहुत खास शख्सियत है जिनका ज्ञान बोध इतना है और कि स्वयं का प्रयास करने के लिए वे कहते हैं खुद को अबोध, जबकि वे ऐसे नहीं है। कई दशकों से ये शायरी कर रहे हैं और शायरी को इन्होंने जाना है, समझा है और बिना किसी रवैये के सीखने वालों को का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। और उनकी इंद्रधनुषी संवेद्य प्रस्तुति, चाहे वो गीत हो, गजल हो या दोहे हो, हम सबको सम्मोहित करते रहते हैं। और गुलमोहर की छांव में बैठकर जो मेरे भीतर महक रहा है, ये उन्हीं के शब्द हैं। उससे दुनिया को भी खुश मिजाज करते रहने वाले सुरीले कंठ के धनी, गजल विद्या के माहिर, बेहद खुश मिजाज आदरणीय मनोज जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कुछ कहें। ये दोनों उनके संकलन है, काव्य और दोहा संकलन है। स्वागत धन्यवाद, स्वागत है मनोज रेणु जी, बहुत खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं, बहुत प्रोग्राम हो रहा है। और सबसे पहले तो सभी जो ऑनलाइन सामने पटल पर और पटल के पीछे जितने भी लोग कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। और आदरणीय अशोक सिंह जी को, जो न्यूयॉर्क से में कयाम करते हैं, उनको गजल दस्ते के लिए 3 किताबों का, 3 गजलों के संकलन का एक साथ प्रकाशित होना, ये अपने में एक रिकॉर्ड है। क्योंकि हम लोग जो है एक किताब के लिए भी सोचते सोचते बहुत अरसा निकल जाता है। मैं अगर बात करूं तो पहला मेरा जो गजल संग्रह था वो छपा था 1999 में। 2000 में 1999 में छपा, और उसके बाद दूसरा भी वो 2-4 साल में तैयार था, लेकिन होते होते वो आप सोचिए 2012 में दूसरा आया। तो अब यहाँ जो है, यहाँ मामला ऐसा उल्टा कि जो है, पहले तो समझ में नहीं आया था कि गजल दस्ता क्या चीज है। जब मालूम हुआ कि वो गजल दस्ता गुलदस्ते की तरह है कि उसमें बहुत सारे फूल थे, 3 किताबें, 3 संकलन, और वो भी संकलन नाम के संकलन नहीं, बहुत संजीदा और मोटे मोटे संकलन है। वाणी प्रकाशन से जो आए हैं, मेरा अनुरोध है प्रज्ञा जी से और रेणु जी से कि एक साथ उसे इस तरह से फूल के तौर पे बना के एक बार जो है पटल पर दिखाने का कष्ट करें। अशोक जी, अशोक जी ने जैसे दिखाया, आप भी अगर आपके पास सामने है, प्रज्ञा जी के पास हो, रेणु जी के पास, तो एक बार आप दिखाएं, क्योंकि ये भी एक रस्म जो है, हम लोग लोकार्पण की तो पहले पूरी करें। लोक को जो है अर्पित हुआ, संसार को, बिल्कुल सही बात, बहुत सही। इसके लिए जो है हार्दिक बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया लग रहा है।
ये वाह खूबसूरत वाह 3 गजलों की किताबों का गुलदस्ता गजल दस्ता, उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में भाई सज्जाद भाई ने बहुत मोहब्बत के साथ ब्यौरा दिया। मैं उनकी बात को दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूँ कि हम किताबों पर थोड़ी सी चर्चा करें। उनके बारे में सभी लोग जानते हैं और सज्जाद भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छा परिचय उनकी मोहब्बतों का, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज का और उनके व्यवहार का उन्होंने दिया। तो 3 किताबें जो आई हैं, जिसमें खिल गया गुंचा कोई एक संकलन है और दूसरा संकलन है सूरज की चांद कहकशां और तीसरा जी संकलन आरजू की शाख। बड़े खूबसूरत टाइटल, बड़े खूबसूरत नाम और बड़े अच्छे तरीके से वाणी प्रकाशन जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशन ने, वाणी प्रकाशन से पुस्तक प्रकाशन होना ही अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वाकई उसके लिए अशोक जी को बधाई। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि संकलन कोई छोटे मोटे संकलन है। कुल मिला के आप देखिए कि अगर आरजू की शाख की बात करें, आरजू की शाख पर जो संकलन है, ये 126 पृष्ठ का संकलन है। ये किताब जो है वाह 126 पृष्ठ की है, जिसमें 112 गजलें अशोक जी की उसमें प्रकाशित हुई हैं। अब आप सोचिए कि अगर 112 गजलें होंगी तो वो यूं तो मैं तो होंगी नहीं, बहुत उनको तरीके से छांट के उनका सिलेक्शन करके उसमें प्रकाशित किया गया है। तो कितनी सारी गजलें उन्होंने लिखी। मैं इस संकलन की जो आरजू की शाख पर एक गजल से कुछ शेर मैं पढ़ना चाहूंगा, जिससे आप रूबरू होंगे। उनकी जो गजल का तगज्जुल है, गजल कहने का जो उनका सलीका है, वो कितना खूबसूरत है। मैं मानता हूं कि वो प्योर गजलकार है, भाषाई बंधन उनके ऊपर लागू नहीं होता। गजल जिस रूप में होती है वाह उसमें उर्दू फारसी के शब्द होते हैं, जहां से वो पैदा हुई है तो वो उसी रूप में उसको उन्होंने अंगीकार किया है। उसमें कहीं ये नहीं, जहां हिंदी की जरूरत है तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हिंदी के अशार भी और हिंदी की गजल भी उसमें कही है। एक गजल वाह मैं आपको कुछ शेर आपको सुना रहा हूँ कि और कितना वाह पास मैं उसको बुलाऊं, वाह और कितना पास मैं उसको बुलाऊं, क्या हृदय के खोल पट सारे दिखाऊं। अरे हिंदी क्या का वाह बात प्रयोग आप देखिएगा, एक जो ठेठ ठेठ गजलकार जो वाह है, जो उर्दू के इजाफत बहुत वाले बढ़िया शब्दों और फारसी के शब्द, उर्दू के शब्द जिसमें आपको फुट नोट देने पड़ते हैं, वो उस तरह की गजलें कहते हैं। उनकी एक गजल आप देखिए कि और कितना पास मैं उसको बुलाऊं, क्या हृदय के कोरपट सारे दिखाऊं। और शेर देखे कि याद उसको ही करूं और याद आऊं। दूसरा मतलब है कि याद उसको ही करूं और याद आऊं, मन में अभिलाषा ये बारंबार। तो वाह कितने सरलता से जो गजल का प्रवाह है वो उनके शब्दों में पिरोया हुआ है। हिंदी के शब्द है सारे कि धूप में साया बनूं उस चंद्र तन की। यहाँ हो सकता है प्रिंटिंग चंद्रतन मिस्टेक है कि चंद्र तन का होना चाहिए कि धूप में साया बनूं उस चंद्र तन का, चांदनी रातों में ही से बढ़ लगाऊं। और जो धरा इस राह अरुणारे चरण तुम, पल को चुन चुन शूल राहों से हटा। क्या वाह मतलब, आप एक एक शब्द, एक एक शेर में किस तरह से उन्होंने वो प्रयोग किया है वो आप देखें। एक और है कि जो एक हर शायर की, हर आशिक की, हर चाहने वाले की जो इच्छा होती है, एक शेर देखिए कि छोड़कर बंधन सभी इस जगत के, चाहता हूं मैं तुम्हारे पास। क्या वाह कहने। वाह क्या बात तो ये बहुत बढ़िया एक बहुत उनकी जो गजल थी आरजू की शाख। बहुत और भी बहुत अच्छे शेर शेर हैं इसमें, अशार बहुत सारे हैं कि नाम उसका ही अधर हर बार आया, जब भी चाहा गीत कोई गुनगुना। क्या बात। इससे बड़ी जो है बात नहीं हो सकती। और ये चीजें जो हैं, आपकी लेखनी, आपके शब्द, आपकी गजलें, आपके अशार, आपका जो भी लेखन होता है,
उससे आपके पूरे व्यक्तित्व का जो है वो आकलन किया जा सकता है, वो पूरा परिलक्षित होता है। आपके स्वभाव, आपके प्रेम करने के तरीका, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कैसे इंसान हैं, वो लेखन जो है आपका उस चीज पर पूरा पूरा प्रकाश डालता है कि नाम उसका ही अधर हर बार आया, जब भी चाहा गीत कोई गुनगुना। तो ये खूबसूरत सी गजल आरज़ू की शाख पर, जिसमें आप देखिए कि 126 पृष्ठ हैं और 112 गजलें उसपे समाहित है। दूसरा जो संकलन है गजलों का, सूरज की चांद कहकशां, 122 पृष्ठ का है ये भी। ये 126 का था पहला, और ये दूसरा जो है संकलन 122 पृष्ठ का, जिसमें 108 गजलें। जो एक पूजा की माला होती है, उसमें 108 मनके होते हैं, 108 बार ईश्वर का नाम लिया जाता है, इसमें 108 गजलें। बहुत अच्छा पकड़ा है। बहुत खूबसूरत जो है इसके गजलें बहुत खूबसूरत हैं। एक गजल के कुछ शेर आपको सुना रहा हूं कि नाला कशी की इतनी की सारा असर गया, पूछे में उसके आया तो खस्ता जिगर गया। क्या बात। उनकी नाला कशी की हद देखिए आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जीती लड़ाइयां, शेर देखिए कि जीती लड़ाइयां गई जहनी वसूख पर, जो डर गया तो सब वो पहले ही मर गया। क्या बात। क्या बात, क्या बात। और एक जो कहावत है, एक जो बड़ा पुराना मशहूर शेर है, उसके एक टुकड़े को उन्होंने अपने शेर में किस खूबसूरती के साथ उसमें पिरोया है कि पूछे में उसके आया तो खस्ता जिगर गया। शेर देखिए कि दिन फाख्ता हुए जो पसीना गुलाब था। अभी उम्र पूछ रहे थे हमारे सज्जाद भाई, सज्जाद भाई उम्र पूछ रहे थे। शायर हमेशा जवान रहता है। सही बात, बिल्कुल। कि दिन फाख्ता हुए जो पसीना गुलाब था, कह कर के दौर उम्र का ये तंज कर गया। कि अच्छा हुआ कि जिंदगी ये रास आ गई, अच्छा हुआ कि जिंदगी ये रास आ गई, रातों की लुत्फबाजी गई, शोर सर गया। क्या बहुत कहना अच्छा। है, आप देखिए मतलब कितनी खूबसूरत तगद्दुल देखिए गजल का, उसकी जो है बयानगी आप देखिए, उसका प्रवाह देखिए, कहने का तरीका देखिए, किस सलीके के साथ जो है अशार जो है वो उतरते चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किस तरह से एक माला, जैसे 108 गजलें हैं इसमें, माला के मोतियों की तरह जो है, माला के मनके की तरह वो पूरी तरह से आत्मसात होते चली आ रही हैं। कि दो दिन में ही हुई है तबीयत हरी हरी, रह लेंगे बगैर ये दावा किधर गया। प्यार की शिद्दत और शायर की जहनीत आप देखिए कि रह लेंगे तुम बगैर ये दावा किधर गया, 2 दिन में ही तबीयत हरी हो गई। एक एक शेर जो है, एक एक शेर पूरी गजल, कई बार क्या होता हम लोग भी लिखते हैं, पूरी गजल में कोई एक शेर अगर अच्छा हो गया, पसंद आ गया, तो उपलब्धि समझते हैं कि चलो गजल सार्थक हुई। यहाँ पूरी गजल में कोई भी अशार ऐसा नहीं, कोई भी शेर ऐसा नहीं है जो सर के ऊपर से गुजर जाए या जिसपे मुंह से वहां न निकले। और आप देखिए कि चांद और तितली का भी इसमें जिक्र है एक शेर में कि मशगूल छत पे वो रहे तितली और चांद में। पूरी मतलब गजल जिसे कहते हैं, गजल का अर्थ जो है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो एक एक शेर, एक एक मिसरे में वो जो है सार्थक हो रहा है इस गजल में। कि मशगूल छत पे वो रहे तितली और चांद में, चुपकार वहां बहार का आके गुजर गया। नाला कशी की इतनी कि सारा सर गया, पूछे में उसके आया तो खस्ता जिगर गया। बहुत बहुत बधाई अशोक जी, बहुत बहुत बधाई। सूरज की चांद कहकशां, ये 108 गजलों में से एक गजल मैंने के कुछ शेर आपको सुनाए। और भी इसमें कई शेर हैं, बड़े खूबसूरत शेर हैं, लेकिन सभी चीजों की बाध्यता है। तीसरे जो किताब है, बड़ी खूबसूरत सी तीसरी किताब है, खिल गया गुंचा कोई, उस पर मैं आता हूँ। इसमें 122 पृष्ठ है इस पूरे संकलन में, और 110 गजलें, 108 से कहीं 2 ऊपर 110 गजलें हैं। एक गजल के चंद अशार में आपको सुना रहा हूँ। खूबसूरत सी गजल है, उसकी रवानगी,
उसका तगज़्ज़ुल, कहने का अंदाज़ बयां आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत है कि जो था जुनून दिल में निकलने नहीं दिया। वाह जो वाह था जुनून क्या दिल में बात है, निकलने क्या बात है। नहीं दिया, मंजर कभी निगाहों से ढलने नहीं दिया। वाह क्या क्या बात हाँ, क्या बात बात है। एक बार क्या बात तालियां वाह। बजाइए, हाँ क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। बहुत बहुत ही अच्छा बढ़िया। और बहुत दिल में शरारे हसरतों के उसकी थे सदा। हम्म, दिल में शरारे हसरतों के शरारे, जी आप सोचने का, सोच की ऊंचाई देखिए। शरार हसरतों के फूल नहीं है, हसरतों के शरारे हैं। जी दिल में शरारे हसरतों के उसकी थे सदा, लो आरज़ू की फिर भी मचलने नहीं दिया। वाह कमाल है भाई, हाँ, और हाँ। कमाल, वाह, अपने कमाल। जुबान कौल का इतना ख्याल। एक बार घूम के आ जाना हम्म। दिल में शरारे हसरतों के उसकी थे सदा, लो आरज़ू की फिर भी मचलने नहीं दिया। और शेर देखें कि अपने जुबान कौल का इतना ख्याल था, पांव तले से रेत निकलने नहीं दिया। वाह क्या वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह, आप वाह, वाह। सोचने क्या का, देखिए शेर, आप सारे शायर जुड़े हुए हैं, जी सभी शायर हैं, बहुत अच्छी अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छी गजलें कहते हैं, लेकिन शेर कहने का सलीका, उसको कहाँ से कहाँ ले जाने का सलीका, जैसे कहते हैं गजल का हर शेर अपने में एक मुकम्मल बयान होता है, अलग होता है, अलहदा होता है, लेकिन वो एक माला में पिरोए हुए, माला की तरह है, और माला में जो मन के पिरोए उसकी तरह से एक गजल में वो बंधे हुए रहते हैं। आप देखिए कि हर शेर एक अलग तर्जुमा, एक अलग हालात, एक अलग अंदाजे बयां और एक अलग वातावरण क्रिएट कर रहा है, लेकिन बावजूद उसके वो गजल में एक दूसरे से भी एक संबंध बनाए हुए है। हर शेर एक दूसरे संबंध भी बनाए हुए, ये गजल की खासियत है इसकी। क्या बात। कि सोने के जैसे जिस्म सी हूरे थी इर्द गिर्द। है, है। देखिए आप, कि सोने के जिस्म जैसे, सोने के जैसे जिस्म सी हूरे थी इर्द गिर्द, फिसली भी आंख, फिसली भी आंख, पांव फिसलने नहीं दिया। वाह 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 कमाल। क्या बहुत बात। अच्छा क्या बात है क्या चाट के लाए मनु। क्या वाह, बात। वाह, वाह, क्या बात है, ऐसा वाह, नहीं है कि फिसले वाह, नहीं, वाह, 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 ऐसा नहीं है कि फिसले नहीं, बहुत अगर अच्छे नहीं वाह, फिसले वाह, तो फिसल में शायरी की नहीं दिया वाह, क्या कमाल शायर है। भी ये नहीं आपकी फिसले, मेहनत आशिक दिख भी नहीं रही होते, है। फिसले, क्या बात है लेकिन क्या फिसला, फिसले फिसली आपने भी बहुत आंख, मेहनत की। क्या पांव बात। फिसलने नहीं दिया। क्या बात। क्योंकि सारी जो हिमाकत है पांव फिसलने पर ही होती है, आंख फिसलने पर नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कि सोने के बहुत जैसे जिस्म सी हूरे थी इर्द गिर्द, फिसली भी आंख, पांव फिसलने नहीं दिया। और काबू में उसको देख के रह पाया दिल नहीं, काबू में उसको देख के रह पाया दिल नहीं, पर बल्लियों सा उसको उछलने नहीं दिया। एक मुहावरे अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत क्या बात, बहुत क्या शानदार। बात, बढ़िया आप मुहावरे देखिए, मुहावरे देखिए कि कहाँ पसीना गुलाब था वो चीज आई है, तो कहाँ ये दिल का बल्लियों उछलना। एक आम आदमी भी उस चीज को समझ सकता है, और एक बड़ा शायर भी जब कहता है तो वो चीज कितनी खास हो जाती है कि काबू में उसको देख के रह पाया दिल नहीं, पर बल्लियों सा उसको उछलने नहीं दिया, चलने नहीं मंजर दिया। क्या कभी बात। निगाहों से ढलने नहीं दिया। एक शेर और देखिए कि बढ़कर मदद जो की भी गरजमंदों की कभी, हाँ, बढ़कर मदद जो की भी गरजमंदों की कभी, दाएं को बाएं हाथ से मिलने नहीं दी। वाह हाँ, वाह अरे वाह 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 दाएं वाह, हाथ कितनी पे बड़ी दिया बात बाएं है, हाथ में ये जाता कितनी वाह, बड़ी बात है एक बहुत शास्त्रीय उक्ति है बहुत कि बढ़िया। अगर किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि दाएं हाथ अगर वो मदद कर रहा पता तो बाएं को पता न चले। उसको एग्जैक्ट दो पंक्तियों में, वो भी एक खास बहर के साथ, उस बाध्यता के साथ, पूरी रदीफ और काफिये के साथ बांधना, ये अपने में बहुत खास बात है, बड़ी बात है। उसके लिए अशोक जी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत दाएं शाबाश। दाएं को बाएं हाथ से मिलने नहीं दिया, ये एक इतना बड़ा ख्याल है जिसको दो शब्दों, दो पंक्तियों में, छोटी पंक्तियों में बांधना, वो अपने में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा अच्छा खूबसूरत गजल के कुछ शेर मैंने आपको, खिल गया गुंचा कोई, उसके मैंने आपको सुनाया कि जो था जुनून दिल से निकलने ही नहीं दिया, बहुत अच्छे मंजर कभी निगाहों से ढलने नहीं दिया, समय की बाध्यता है,
वरना मैं पूरी रात इनकी किताबों पे मैं बोल सकता हूँ। लग रहा है। अच्छा बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर बोला भी आपने। बहुत इतनी सुंदर, खूबसूरत बहुत गजलें बहुत हैं, बहुत इतनी खूबसूरत गजलें हैं। आप बहुत सोचिए कि बड़ी खूबसूरत गजलें, बड़ी खूबसूरत बहुत किताबें, तो उस पर मुझे वाह वाह मतलब मैं नहीं सकूंगा, मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ चूंकि समय की बाध्यताएं हैं, बहुत सारे हमारे विद्वान मित्र जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और अगले वक्ता की भी इंतजार रहेगी। और इधर रेणु जी भी बहुत व्यस्तता पूर्ण समय से तो अपना वक्त निकाला है, और अपने मोबाइल से भी नहीं जुड़ी हैं, वो शहनवाज साहब के मोबाइल से जुड़ी हुई हैं, तो सब उस वो भी एक संकेत है कि उनके पास भी समय की कमी है। बहरहाल आप देखिए कि ये जो है कुल, अगर इस गजल दस्ते को कुल मिला के आप देखें तो पूरा मतलब धारा 370 की तरह 370 पृष्ठ है इसमें, कुल मिला 370 पृष्ठ और 330 गजलें। वाओ, इसमें हाँ। 300 आप सोचिए, मैं अगर अपने आप को देखूं कि करीब शुरू में, हालांकि अभी भी बहुत पक्की नहीं लिख पाते, कच्ची पक्की गजलें लिखते हैं, लेकिन कच्ची पक्की से शुरू की थी, तो पिछले 40 साल से गजलें बीच बीच में मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहने को तो है ही है कि 4 दशक हो गए, 40 साल हो गए। 40 साल में हम 330 गजलें नहीं लिख पाए, उनकी 330 अभी हाल फिलहाल में छप गई। तो मनोज भैया वाह। 40 साल ज्यादा के हैं क्या? तो आप देखिए, उससे पहले भी संकलन आ चुके हैं, और ये इतनी ही गजलें नहीं होंगी, गजलें और भी होंगी, और भी सामान बहुत तैयार होगा, ऐसा नहीं है। है नहीं। तो इतनी खूबसूरत गजलें और इतनी ढेर सारी 330 गजलों के लिए, 3 खूबसूरत किताबों के लिए जिनका आज लोकार्पण हुआ, जिनके आप सबने आप उसके साक्षी हुए। इतने बड़े बड़े गजलकार सिद्धहस्त लोग, मिश्र जी और हमारे अमर जी, अनिमेश जी, तमाम लोग, नरेंद्र टंडन साहब, और भी बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जो है आप देखिए, प्रज्ञा जी हैं, पूनम माटिया जी भी जुड़ गई हैं। देखिए ये मोहब्बत की बात हुई। ये सज्जाद साहब तो है कि सक्सेना साहब है, वाजपेयी जी जो हैं आज कानपुर में या वापसी के सफर में ट्रेन है, से वो आ शायद रहे हैं। कानपुर जी कल जी कार्यक्रम जी। था, वो फिर भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम मनोज नूर जी साहब, हमारे रियर एडमिरल खुर्रम नूर साहब यहाँ पर हैं, हमारे रमनी जी हैं, मतलब बहुत सारे लोग। इधर मेरे साथ रूबी मोहंती हैं, और आप देखिए कि बड़ा हाँ खूबसूरत वो मैं सोच जो रहा है था आपने। अच्छा रेणु किया, जी बहुत खूबसूरत संचालन कर रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया बहुत 370 बहुत पृष्ठ शानदार। के गजल दस्ता, और उसमें 330 गजलें, और इन 3 किताबों के लिए बार बार आदरणीय अशोक जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत 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 बधाई। और बहुत आप सभी खूबसूरत को कहा आपने भाई। जो है उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और रेणु जी के पास बहुत आता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत वाह बढ़िया। भाई वाह, मनोज वाह, भाई धन्यवाद। कमाल, एक वाह बार ताली। बहुत सुंदर, बहुत मनोज जी क्या मनोज बात। जी बहुत कमाल कर तालियां दिया बहुत आपने। बढ़िया। आपने बहुत गहराई से पढ़ा तीनों आपके किताबों को, बदौलत हम लोगों बहुत ने अच्छा। उनकी कई गजलें भी सुन ली। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बहुत वाकई बढ़िया। वाकई। इस वाकई किताबों इस किताबों की गजलें, अभी हमें वो किताब नहीं मिली, इसलिए वो हमारे लिए बहुत खास बात हुई। आज ये बहुत बहुत बातें शुक्रिया। इसलिए हो रही है कि ये किताबें गजलें आप सब तक पहुंचे। इनका जरा सा आपको एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि किस तरह जी, की बातें हुई हैं इसमें। और मनोज अबूद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कि उन्होंने शुक्रिया। इतने सुंदर शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक टीचर होता है और जिस तरह व्याख्या करता है, हर शेर का उन्होंने खुलासा किया कि इसमें क्या उतार चढ़ाव आए और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। हिंदी और उर्दू दोनों चीजों का किस तरह से उन्होंने उपयोग करके, और मुहावरों का इस्तेमाल किया, यानी हर चीज का उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह बताया, जिससे कि गजल सीखने वालों को काफी नसीहत मिलने वाली है। तो हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ आज जो है हमारे अशोक जी जो है पूरे क्या कहूँ कि पता नहीं कितनी चीजों के वो संस्थापक हैं, कितनी वो संचालन करते हैं, कितने वो संपादक हैं। तो हर चीज वो हमेशा करते रहते हैं। आज उनके लिए उन पर बोलने के लिए हमें लगता है कि शब्द हमें हमें चुन 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 के लाने पड़ रहे हैं, किस तरह से हमें कमी लग रही है अपने आप के अंदर। तो यहाँ वक्ता बहुत सारे हैं, सब बोलना चाहते हैं उनकी गजलों पर।
तो मैं अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अनिमेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और निदा फाजली जी के शेर के साथ की आनी जानी हर मोहब्बत है चलो यूं ही सही, आनी जानी हर मोहब्बत है चलो यूं ही सही, जब तलक है खूबसूरत है चलो यूं ही सही। क्या बात है। हम कहाँ के देवता हैं बेवफा वो है तो क्या, हम कहाँ के देवता हैं बेवफा वो है तो क्या, घर में कोई घर की जीनत है चलो यूं ही सही। और अनिमेश जी को बुलाने के लिए मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने देना चाहती हूँ कि वो कितने बड़े लेखक हैं, गजलकार हैं, वे एक सक्षम गजलकार मैं कह सकती हूँ और महबूब शायर हैं, उरूस के उस्ताद, परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं इन्हें, और उनकी शायरी का अपना एक अलग अंदाज होता है और आज के जो अच्छे शायरों में उनका शुमार है। उनके कलाम में रूमानियत होती है, रूहानियत होती है और उनकी शायरी संजीदगी से भी लबरेज होती है। उनकी हर गजल में मैं ये सारी बातें इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बरसों से उनकी गजलों को पढ़ा या सुना है। जब से मैं एक शेर अर्ज किया से जुड़ी हूँ मैंने उनको सुना और इससे पहले से सब उन्हें सुनते आ रहे हैं और ये एक शेर अर्ज किया के संरक्षक सदस्य भी रहे हैं और है, और इस तरह उनका ये जो सफर चल रहा है, उनका जो तेवर है, जो उनके जो निजामत हमने सुनी है, उनका जो पढ़ने का अंदाज सुना है, उनके व्यक्तित्व और शायरी का जो आतिशी तेवर है उसे बहुत करीब से हमने जाना पहचाना है। और आइए उन्हीं आतिशी तेवर को अभी हम उनके व्यक्तित्व में देखते हैं, सुनते हैं। आइए अनिमेश जी, आपका स्वागत है, मंच आपका है। वाह रेणु जी वाह, बहुत बढ़िया संचालन, क्या बात। बहुत शुक्रिया रेणु जी। तब अशोक आप जी सभी को प्रणाम करता हूँ। जितना समय वक्ताओं को दिया गया था उसमें से थोड़ा सा सज्जाद भाई ने लिया और बाकी का सारा समय मनोज जी ले चुके हैं। समय बड़ा सीमित है और इतना ही नहीं, दोनों ने ये किया कि अशोक जी के बारे में जितनी भी बातें हो सकती है सब कह दी और किताबों के बारे में, उनकी गजलों के बारे में जो बात हो सकती है वो सब उन्होंने कह दी। पर्याप्त समय है अनिमेश जी। आप आराम से समय से मैं समय की परवाह ही नहीं करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनना हमारा सौभाग्य कहनी होती है। अशोक जी मेरे अनुज, लंबा कद, गोरा रंग, चौड़ा माथा, लंबे बाल, आंखों में मुस्कुराहट। पहली बार मुलाकात कनॉट प्लेस में हमारी हुई थी और वही जो सज्जाद भाई ने कहा, ओम रायजादा जी के सौजन्य से ही हमारी मुलाकात हुई थी और तब से सतत हम लोग साथ हैं। मैं भी हाजिरी लगा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप भी उसी समय आई थी, पूनम जी जी। भी उसी समय पहली बार अशोक जी से मिली थी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और गजल दस्ता के बारे में बात करते हैं। जब गजल दस्ता की बात चली तो प्रज्ञा जी ने मेरे पास 3 गजलें भेज दी और वो 3 गजलें 2 किताबों में से थीं जो आज जिनका विमोचन हुआ है, आरजू की शाख पर और खिल गया गुंचा कोई। तो मैंने प्रज्ञा जी से पूछा कि विमोचन गुलदस्ता का हो रहा है और आपने आरजू की शाख पर और खिल गया गुंचा कोई की गजलें भेज दी, भाई इसका क्या करूंगा, मुझे तो गजल दस्ता की गजलें दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गजल दस्ता अशोक जी की 3 पुस्तकों का एक गुलदस्ता है। का नाम ये नाम भी अच्छा है, ये नाम भी अच्छा है अगली किताब के लिए। तो गजल दस्ता मेरे होश ठिकाने आए कि उसमें 3 किताबें फिर मेरी समझ में आया कि कुल माजरा क्या है, दरअसल क्या है। गजल के 3 संग्रहों का विमोचन आज हो रहा है। अशोक जी के 3 गजल संग्रह गजल दस्ता के नाम से एक जगह छपे हैं। अब गजल की बात चलती है तो सबसे पहले हम अरूज की बात करते हैं। अरूज तो सिर्फ पैमाना है, अरूज जान लेने से गजल कहना नहीं आता, गजल एक अलग चीज है। तो अरूज तो
जाने क्या 8वीं शताब्दी से गजल के अरूज पे बात चल रही है, और जाने किस तरह की कितनी कितनी बातें हुई और अरूज यहाँ तक आज पहुंचा है कि अब तो इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। पहले तो उस्तादों के माध्यम से सीखा जाता था, अब सब कुछ उपलब्ध है और बिल्कुल नए नए बच्चे अरूज के बारे में अच्छी और गहरी जानकारी रखते हैं। लेकिन बहुत गजल देर हो गई। अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो अरे गजल भगवान। ये अच्छा था। गजल के बारे में 2 मिनट बात करेंगे कि गजल का जो एक शाब्दिक अर्थ बताया गया कि औरत से बात करना। अब औरत से बात करना, औरत से कैजुअली बात नहीं कर सकते हम। औरत से बात करना यानी कि आपके पास सलीका होना चाहिए, शऊर होना चाहिए बात करने का, तब आप औरत से बात कर सकते हैं। और वही गजल कहने में आपके काम आता है कि आपको गजल कहने का शऊर होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, और उसके लिए अरूज जानना जरूरी है। गजल कहने के लिए अरूज जानना जरूरी है, अरूज के लिए गजल कहना आना जरूरी नहीं है। तो अरूज तो बहुत सारे लोग सीखते हैं, गजल कहना बहुत कम लोग सीखते हैं। और उनमें से एक हमारे अशोक जी हैं कि जिन्होंने गजल पर महारत हासिल की है। और वो जो तीनों गजलें जो मेरे पास भेजी गई हैं, मैं आपकी बानगी के लिए उन तीनों गजलों का मतलब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली गजल का मतलब है कि हुस्न उसका चांदनी में इस कदर बरपा लगा, हुस्न उसका चांदनी में इस कदर बरपा लगा, चांद भी जैसे कि उसके सामने धुंधला लगा। तो यहाँ पर नोट किया जाए कि इस मतले में हुस्न की बात की जा रही है। फिर हम चलते हैं दूसरी गजल पर, और उसका मतलब आप सुनिएगा कि कभी तो हुस्न की जैबाइयां रानाइयां देखूं, कभी तन्हाइयां रुसवाइयां मजबूरियां देखूं, यहाँ भी हुस्न है। तो इनकी गजल जो मेरे पास आई है, उनके मतले दोनों गजल में मतले में हुस्न की बात की गई है। और अब तीसरी गजल का मतलब देखिए कि उसमें ये कहते हैं कि जुल्फों से पैसे तक रोशन, जुल्फों से पैरों तक रोशन, कितने रूपों में है चौबन, यहाँ भी हुस्न आ गया, रूप आ गया, चौबन आ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो लोग गुरुजन लोग कहते हैं कि गजल का मतलब ही ये है कि उसमें तगज़ुल जरूरी है। और अशोक जी के तीनों मतलों में तगज़ुल है, प्रेम है, सौंदर्य है। कुल मिलाकर बात गजल कहने की सौंदर्य पर निर्भर करती है, और सौंदर्य परक दृष्टि भगवान हर किसी को नहीं देता। और गजल वही कह सकता है कि जिसके पास सौंदर्य परक दृष्टि है। क्योंकि गजल में अनाप शनाप बातें कहना, इधर उधर की बातें कहना, ऐसे कुछ भी कह देना गजल नहीं हो सकता। गजल में अच्छी बात होना जरूरी है, उसमें सौंदर्य होना जरूरी है। जब तक गजल में सौंदर्य नहीं है, गजल गजल नहीं है। और उस और इश्क के बारे में बहुत सारे लोग, और खास तौर से जो हिंदू कम्युनिटी है, और उसमें भी जिसको हम रिलीजियस लोग कहते हैं, उनको हुस्न और इश्क के बारे में बड़ी बड़ी क्या कहते हैं गलतफहमी होती है कि ये तो वाहियात चीजें हैं, जबकि ये ईश्वर के ही रूप है। जो गजल कहते हैं वो जानते हैं कि चाहे वो हुस्न है, चाहे वो इश्क है, वो ईश्वर के रूप है। इसीलिए गजल की और गजल मजाजी की बात कही गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक गजल में, आपकी गजल में सौंदर्य नहीं होगा, आपकी दृष्टि में सौंदर्य बोध नहीं होगा, गजल कहना नामुमकिन है। और अशोक जी ने अपनी गजलों में इस सौंदर्य बोध को हर गजल में दर्शाया है। यह सिर्फ इसमें ही नहीं कि हम किसी महिला के शरीर की बात करते हैं, हम उसको अंतर्दृष्टि से जब देखें तो हमको उसमें सिर्फ जिस्म नहीं दिखता, हमको उसमें सारी दुनिया दिखती है। सारी दुनिया जिस तरह से खूबसूरत है, जिधर आप नजर उठाकर प्रकृति को देखेंगे, उधर आपको सौंदर्य बिखरा मिलेगा,
उसी तरह से आपको महिला का, औरत का, स्त्री का जिस्म भी देखने में मिलता है, अगर आपके पास दृष्टि है तो। और तब कहते हैं कि जब हम औरत से बात करते हैं तो गजल होती है, उसमें शऊर होता है, उसमें शालीनता होती है, उसमें सलीका होता है। इन मापदंडों पर अशोक जी खरे उतरते हैं। मैंने उनकी गुलदस्ता की, गजल दस्ता की गजलें तो नहीं पढ़ी हैं, लेकिन मैं उनको सालों से सुन रहा हूँ और बहुत गहराई से सुन रहा हूँ। उन्होंने एक काम बड़ा नेक किया है कि न सिर्फ वो अच्छी गजलें कह रहे हैं, उन्होंने एक पूरे समुदाय को गजल कहना सिखाया। एक एक शेर अर्ज है कि माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। उनको में स्तर पर जो तालीम दी जा सकती है नए लोगों को, वो तालीम दी है। उनको जो लोग गीत कहते थे, हिंदी कविता कहते थे, तुकांत कविता कहते थे, उनको गजल तक घसीट कर लाए हैं और बखूबी लेकर आए हैं। हमारे सामने उसके उदाहरण है। तो इतना धैर्य वाला व्यक्ति विरला ही होता है, जैसे अशोक जी। अब अशोक जी के बारे में और क्या कहूँ, इनका गुलदस्ता जब आपके हाथ में आएगा, जी आप पढ़ेंगे इनकी गजलें तो आपको महसूस होगा कि हम तीनों वक्ताओं ने जो भी बातें कही है वो अक्षर से सही है जी और आपको आनंद आएगा। इसलिए मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ कि आप खुद भी मंगा कर पढ़ें और अपने पड़ोसियों को भी कहें कि अशोक जी की गजलें पढ़िए। एक बहुत महती काम ये किया है कि वर्षों से मैं समझता हूँ पूनम जी के जब से हम लोग जुड़े हैं तब से ही लगातार विदाउट फेल मुशायरे हो रहे हैं। 277 मुशायरे हो चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड हो सकता है। इतने लंबे मुशायरे वो भी ऑनलाइन देखने को नहीं मिलते और ये एक ऐसा काम किया है कि जो दुनिया के रिकॉर्ड्स में दर्ज होना लाजिम है। आज नहीं तो कल ये रिकॉर्ड होगा और वो सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे जो आज इस समूह से, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने न सिर्फ एक शेर अर्ज किया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा, आपने अपनी गजलों को किताबों के रूप में भी पेश किया। बाकी दुनिया पर मैं नहीं कहूँगा एहसान किया, लेकिन माला माल कर दिया दुनिया को आपने अपनी गजलों से। बहुत अच्छे बहुत अच्छा क्या बात। बहुत अच्छा। बहुत मैं सही था, बहुत बहुत माला माल, वाह। बहुत सुंदर, अशोक बहुत जी को सुंदर। बधाई देता हूँ और वापस माइक रन जी के पास। बहुत बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। हम लोग धन्य हुए आपकी बातों को सुन के कि आपने ये बताया कि उरूस क्या होता है और वो उरूस जो अशोक सिंह जी की गजलों में पाया जाता है और जो एक गलतफहमी हुस्न और इश्क को लेकर है, उसकी गहराई तक जाना, यानी उसे आपने ईश्वर तक, आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध दिखाया उनकी गजलों के द्वारा। और ये बहुत सुंदर वक्तव्य आपने दिया। ये भी ये इस तरह ही था जैसे हमें सीखने को मिले कि किस तरह से हमें गजल के बारे में जो एक सोच है, एक दृष्टिकोण जो रखना है, वो आपने हमें बताया। तो ये सफर अब जो हमारे वक्ता है वो आगे ये बढ़ चुके हैं। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, इससे पहले कि मैं अपने आज के स्टार, आज के हीरो की तरफ चलूं, मेरे पास रिक्वेस्ट आई है खुर्रम नूर जी की कि वह दो शब्द कहना चाहते हैं। और मेरे ख्याल पर प्रज्ञा जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी दो शब्द, तो मैं आपको भी आमंत्रित करूंगी जैसा आप कहें। मैं अशोक जी लेकिन की एक गजल गाना चाहूंगी और जी। लेकिन उसके पहले कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? जी तो खुर्रम जी नूर बिल्कुल। जी, खुर्रम साहब का स्वागत है, फिर मैं एक गजल गाऊंगी। आपका स्वागत है, आप मंच धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत आपका। सबसे पहले तो बहुत बधाई देता हूँ अशोक सिंह जी को उनकी पुस्तकों के विमोचन के लिए, क्योंकि पुस्तक के किसी के नाम से अगर आ जाए एक बार तो वो आदमी एक तरह से अमृत पा जाता है।
मैं इसके वाह ऊपर एक दो बात बताना चाहूंगा कि एक ही समय में राजा अकबर भी हुए थे और तुलसीदास भी हुए थे। उन पे 4 पंक्तियां हैं मेरी। मैं किसी से कोई परस्पर तुलना नहीं कर रहा, लेकिन कहना चाहता हूँ कि यूं तो दोनों लगभग एक समय पर ही धरती पर थे। यूं तो दोनों लगभग एक समय पर ही धरती पर थे, पर सत्ता पर विजय अंततः पाई है कविताई ने। एक मकबरा बनकर राजा अकबर के अवशेष रहे, तुलसी को अमृत दिलाया उनकी हर चौपाई ने। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात बहुत सुंदर। नूर साहब का है या लेखक का है, और अगर उसकी पुस्तक आ जाती है तो उससे खुशी की कोई बात नहीं होती। और अशोक जी से मेरी दोस्ती जान पहचान 2009 में शुरू हुई। उस जमाने में मैं सैनिक स्कूल भुवनेश्वर का प्रिंसिपल था, फेसबुक पे बहुत एक्टिव था, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। रुड़की के साथ के लोगों के थ्रू, आलोक गौड़ जी थे और रवि शर्मा जी थे, उनके थ्रू दोस्ती हुई। लेकिन मेरी बदनसीबी के मेरे ऊपर एक तरह का अंकुश लग गया और फौज में रहते हुए हमें सोशल मीडिया से आउट होना पड़ा। तो हम लोगों का रिश्ता थोड़ा सा बीच में डगमगाया। लेकिन उसके बाद जब मैं रिटायर होके आया 2022 में, तो 2 आलोक लोगों ने, आलोक गौड़ और आलोक अविरल साहब ने मुझे पटल से जोड़ा, और तब से मैं लगातार उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी शायरी के बारे में नहीं बोलूंगा, बहुत लोगों ने बोल दिया, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा जिसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। मेरी अपने कुछ सोच है, और जब एक जैसी सोच के लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उनकी जो समयबद्धता है, उनकी जो सोच है, उनका जो अनुशासन है और उनकी जो गरिमा है, उसको सैल्यूट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी इस पटल की जो गरिमा है वो उनके व्यक्तित्व के ही कारण है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जुड़ने के लिए बहुत लोग आतुर भी रहते हैं, और लोगों को ये लालसा होती है कि ये एक शेर अर्ज किया है, क्या है, इतना उच्च स्तर का पटल है कि आराम से हिम्मत नहीं पड़ती है किसी की आने की। असलियत यही है, और ये बहुत तरक्की करेगा। अशोक जी की जितनी मेहनत इसमें गई है वो हम सबको पता है, इसको कहने की कोई जरूरत नहीं। लगातार अनवरत मेहनत है, और उसमें कहीं पर भी मतलब इतनी कंसिस्टेंसी है, किसी जगह पर भी कहीं पर मैं लोचा नहीं दिखाई देता कभी। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुक्रिया। और आप इतनी अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका ये गुलदस्ता जो आपका पुस्तकों का दस्ता है, ये बहुत जल्दी हम पे पहुंचेगा और मैं जरूर पढ़ूंगा। तो हम तो वैसे ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार खुरम भाई, जो आपने अपने उद्गार यहाँ पे प्रकट किए उनके प्रति, अशोक जी के प्रति। जो आपके व्यक्तिगत जो भावनाएं थी वो भी हमें आज पता लगी, और किस तरह से साहित्य के सफर में दोस्त कितने करीब आ जाते हैं, और कितना अच्छा ये सफर चलता है, बहुत खूबसूरत बन जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम अपने ग्रुप की प्रज्ञा जी को मैं बुलाना चाहती हूँ, जिन्हें हम स्वर कोकिला कहते हैं, जिन्होंने शास्त्रीय गायन जो है वो संत गडगे महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र से हासिल किया, और गजल एवं उप शास्त्रीय गायिका है ये। आकाशवाणी, दूरदर्शन और अनेक मंचों पर गायन और के साथ साथ व्यंग रचनाएं भी रचती हैं। कविताएं और गजलें हम इनकी सुनते रहते हैं, इनके आर्टिकल भी छपते रहते हैं, और ये ज्योतिषाचार्य भी है। इस ज्योतिषाचार्य रिलेशनशिप एंड फैमिली काउंसलर, बिहेवियर काउंसलर, फाउंडर अभिमन्यु गर्भ संस्कार संस्थान। ये मैं उनका परिचय दे रही हूँ क्योंकि आज इस बहाने से मैं उनकी बात भी कर रही हूँ कि वो बहुत ही अच्छी स्पीकर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी हैं। तो लेकिन हमारे लिए प्यारी सी प्रज्ञा जी हैं, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और वो अशोक जी की गजलें का जो एक एल्बम निकला है वो भी उन्होंने गाया है। वो एल्बम भी हम सबके सामने है, किसी दिन उसका भी इसी तरह विमोचन होना चाहिए। तो खैर, आप प्रज्ञा जी, मंच आपका है, प्लीज अपनी मधुर आवाज में हमें अशोक सिंह जी की गजल सुनाएं। स्वागत है प्रज्ञा जी। स्वागत प्रज्ञा जी, स्वागत, बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया रेणु जी। अशोक जी के बहाने कुछ
हमने भी अपनी तारीफ सुन ली। अशोक, आज कायदे से अशोक जी का दिन है। तो अशोक जी की बात होना चाहिए। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप गजलों के एटीएम हैं, और एटीएम से कभी कटे फटे नोट निकल जाएंगे, लेकिन इनकी गजलें हमेशा करारी निकलती। मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी गजलें, कोई भी वजन में हल्की गजल मैंने कभी नहीं देखी। मुझे ऐसा लगता है कि सारी गजलें गा डालूं, लेकिन कुछ पसंद पसंद की है। तो एक गजल मैंने पहले कभी गाई है, लेकिन मुझे चूंकि अनिमेश जी ने उसकी चर्चा भी की, तो मैं ये वही गजल आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी तो हुस्न की ज़ेबाइयाँ रानाइयाँ देखूं, कभी तो हुस्न की ज़ेबाइयाँ रानाइयाँ देखूं, कभी तन्हाइयाँ रुसवाइयाँ मजबूरियां देखूं, कभी तो हुस्न की दिलों के दरमियां छाया है बर्फीला सा ये मौसम, दिलों के दरमियां छाया है बर्फीला सा ये मौसम, कोई जज्बात ही पिघले के जिससे गर्मियाँ देखूं, कभी हुस्न की बढ़ी बेताबियाँ कुछ इस कदर से दूर रह रह के, बढ़ी बेताबियाँ कुछ इस कदर से दूर रह रह के, कि ख्वाबों में भी उसकी अलकसी अंगड़ाइयाँ देखूं, क्या कहने हुस्न की। पीछे से लोग जो आ रहे हैं, किसी के वादे पे करके यकीन बैठे थे सुबह से, किसी के वादे पे करके यकीन बैठे थे सुबह से, मगर अब लंबी होती जा रही परछाइयाँ बहुत ही शानदार भाई, बहुत बढ़िया। क्या बात। कौन बजा रहा है? पता नहीं। चलिए मैं देख रहा हूँ। कोई नहीं, ये प्रज्ञा जी गा रही है तो ये म्यूजिक अपने आप बज रहा है। आप पढ़ती रहे अभी तो हुस्न की। क्या बात है। और गाती रहिए। ये कुछ गड़बड़ हो गई थी क्या? मेरा इंटरनेट स्टक हो गई तो थी क्या? साउंड गया था आपका। हाँ बहुत सुंदर गा रही मुझे थी लगा। आप। बहुत सुंदर। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा। एक मिसरा वो एक मतलब उसका गा दीजिए जैसे कान में झुमका वाला। जी उसको बहुत पसंद किया गया था सबने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कि जैसे कान में झुमका तेरे लगता जरूरी है, कि जैसे कान में झुमका तेरे लगता जरूरी है, हमारे गिर्द भी इस चांद का हाला जरूरी है, कि जैसे कान में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी क्या कहने। प्रज्ञा जी को तो हम पूरी खूबसूरत तरह सुन गजल सकते और हैं। जब खूबसूरत आवाज के साथ बन जाए तो क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मीनू जी। अब आपके पास
हमें बहुत तो मन कर रहा था कि बस आपको सुनते जाएं और बस बहुत सुंदर किसी बात। दिन सिर्फ आपकी गजलें और आपकी मधुर आवाज और अशोक जी की गजलें होंगी, किसी दिन पूरा कार्यक्रम इस तरह बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सफर में और बस आखिरी पड़ाव तक हम पहुंच गए। आखिरी तो नहीं है क्योंकि ये एक शुरुआत है और मैं 2 शब्द सिर्फ कहूंगी और फिर मैं आमंत्रित करूंगी आज के स्टार हमारे हीरो, हमारे जो अशोक जी हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगी। आप बस, लेकिन मुझे भी एक लालच हो रहा है कि मैं भी उनके बारे में कुछ तो कहूँ। मुझे हाँ मुझसे भी बिल्कुल कहे बिना रहा नहीं जाएगा। तो जितनी स्वागत है। यहाँ बातें हुई, शुक्रिया, जितनी भी यहाँ बातें हुई गजल के बारे में, तो सबसे अच्छी बात जो मैंने जो उनकी गजलें पढ़ी वो ये चीज सामने आई है कि अब जो भाषा, जो गजल है, गजल की भाषा जो है ना, वो किसी वो पहले वाली जो भाषा चलती थी उसकी मोहताज नहीं रह गई है। यानी जो गजल है ना वो हिंदुस्तानी हो गई, हिंदुस्तानी गजल अब कहलाने लगी है। यानी हिंदी और उर्दू का जो उसमें समन्वय हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। और बदलाव ये भी है कि गजलों की जो कहन है जीवन में तजर्बे और मानव मूल्यों के निकट आ गया। यानी जितनी भी मानव मूल्य है, वाह जैसे वाह अभी वाह कि उन्होंने जो मुहावरे इस्तेमाल किए कि दिया जाए तो बाएं हाथ को का दाएं को ना पता चले, और इस तरह से बहुत सारी चीजें उनकी जो मुहावरों वाह के द्वारा हमें पता चलती है, उसका जो उपयोग उन्होंने किया है, तो ये भी गजल मांग रही थी, जो उन्होंने बिल्कुल अपने अपने जो जीवन के अनुभव उसमें बताए। और फिर गजल क्या कहती है, गजल तो गजल होती है, वो जो है नफासत भी मांगती है। तो नफासत उनकी गजलों में है ही। हुस्न और इश्क के चर्चे हैं, जो अनिमेश जी ने अभी बताया कि उनके पास जो जो मत्ते आए वो सब हुस्न पर थे, लेकिन हुस्न का और इश्क का असली मतलब भी उन्होंने बताया। तो ये और उरूज किस तरह से जो ये तरजीह मांगती है वो उनकी गजल में सब चीजें दिख रही हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनकी जो गजल है अभिव्यक्ति प्रधान है, कुछ नई बात कहती है, भाषा की सौंदर्य बना रहता है उसमें, वाह और आमद और रब्त ये सब बनी रहती है। मतलब संबंध जो उस मिसरा, उला और सानी में होना चाहिए, एक शेर से दूसरे शेर में होना चाहिए, एक एक तन्मयता जो बनी रहनी चाहिए, जिसका जिक्र हो चुका है। लेकिन ये जो मैंने महसूस किया, मैंने भी यही बात कही कि उनकी गजल बिल्कुल नए दौर की गजल है। क्या नए बात नए एकदम, जिसे कहते हैं ना कि पुराना को भी पकड़ के, और मॉडर्नाइजेशन भी है उसके अंदर, नई चीजें भी हैं, नए से नए प्रयोग उसमें दिखते हैं। तो वाह बहुत ज्यादा मैं नहीं कह के, लेकिन मुझे उनकी यूं तो बहुत गजलें उनकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन मैं एक आध आपके सामने बस कुछ चंद अशार रख देती हूँ कि एक दो मतले आपके सामने रख रही हूँ कि बदनाम है भले ही वो, पर नाम है बहुत। वाह बदनाम है भले ही वो, पर नाम है बहुत। लगता जहां को उससे भी अभी काम है बहुत। लगता जहां को उससे भी अभी काम है। बहुत बहुत बढ़िया बात कही। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 पंक्तियों में ये सारी बात कह देना, सारे जहान को आप समेट लिया बिल्कुल। और ठहरो जरा सर रुक के सराहो हयात को, ठहरो जरा सर रुक के सराहो हयात को, कदमों में आपके अभी तो गाम है बहुत, कदमों में वाह आपके अभी तो गाम है बहुत। तो मतलब काम है तो जो उनकी जो शायरी है ना, वो मतलब दिल को छू जाती है। और एक एक मैं आपके सामने और मतला पढ़ती हूँ कि हद वाह अपनी जान ले अभी सभी इसरार छोड़कर, हद अपनी जान ले सभी इसरार छोड़कर, अपने बनाए दायरे तकरार छोड़कर, अपने बनाए वाह वाह दायरे तकरार छोड़कर। मतलब वाह वाह ये जो उनकी एक ख्वाहिश है, उनकी इल्तिजा है दुनिया से, समाज से, कि भाई तकरार नहीं होनी चाहिए, आप सब अपनी अपनी हदों को पहचाने और तकरार खत्म कर दें। और कैसी चली हवा ये हमें घर में कैद कर, ये देखिए उन्होंने शायद कोविड को भी यहाँ पे बताया है। कैसी चली हवा ये हमें घर में कैद कर, नींदें भी की है गुल हमें बेदार छोड़कर, नींदें भी की गुल हमें बेदार छोड़कर। तो इस तरह की बहुत सारी उनकी गजलें हैं
बहुत एक 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 मतलब और मैं सुना के, क्योंकि मेरा नहीं तो मेरा लालच बढ़ता जाएगा। ये मैं इस किताब से पढ़ रही हूँ, खिल गया गुच्छा, अच्छा है, अच्छा बोल रही हैं। कि मसीहा है अगर वो तो दवाई क्यों नहीं देता, मसीहा है अगर वो तो दवाई क्यों नहीं देता, क्यों नहीं नहीं देता? अब रक्त दिल में तो भुला ही क्यों नहीं देता, नहीं अब रक्त दिल में बहुत तो बढ़िया, भुला ही क्यों नहीं देता। बहुत बढ़िया। और जुदा नहीं, जुदा राहें जुदा मंजिल, बस एक माजी का रिश्ता था, खताएं माफ करके वो रिहाई क्यों नहीं देता, हाय हाय हाय, माफ करके क्या वो बात वाह है। रिहाई क्यों नहीं वाह देता। तो वाह। तो अब एक एक शेर ऐसा है जिसमें कि हर उस पे वाह निकले, कह रहे हैं ना, हर आहट पे आह निकले, यहाँ आह नहीं है वहाँ वाह निकले। तो लग रहा है कि वाह वाह करते रहे, हम वाह वाह ही करते रहे। तो इस तरह के हैं हमारे अशोक जी। और उनको बुलाने से पहले मैं बता दूं कि उनके काव्य संग्रह फिर बसंत आए वाणी प्रकाशन से ही आया, और गजल संग्रह खाप कोई बिखर गया, खाप कोई बिखर गया, ये भी आ चुका है। और वाह काव्य तरंग, ये भी जो संकलन है 10-16 कवियों की चुनिंदा कविताओं का संकलन है, ये भी आ चुका है। और एक शेर अर्ज किया का जो संकलन 100 से 200 गजलों का जो संकलन बहुत था वो बढ़िया, आ बहुत चुका बढ़िया। है। और आज जो संकलन आए हैं, आज जो संग्रह आए हैं, आज उनका तो हम यहाँ पे चर्चा हो ही रही है, विमोचन हो ही रहा है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि जब अशोक जी इंडिया आए, तो भारत में आए, तो हम सब मिलकर उनका विधिवत फिर वो कवर इस पेज को किताब जो का खोले, बढ़िया तो सब मजा कार्यक्रम। आएगा रिबन खोलने में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी हमारे तो पास है। ये अभी तो सिर्फ मेरे पास और प्रज्ञा जी के पास है, जो हम बीच बीच में हम लोग दिखाते रहे। प्रज्ञा जी आप भी तुरंत दिखाइए। विशाखा जी के विशाखा जी के पास पास है भी है, पर विशाखा जी जी, है नहीं, पता है। तो इस तरह सुषमा से जी ये नहीं आ पाई, उनके पास है। है विशाखा जी के पास भी। अच्छा, कवर हटा के दिखाना है क्या? यस। देखिए, हाँ, ये देखिए। वाह, मेरे पास भी है। हाँ, तो ये आप ये तो दिखाइए, इलाजी तो के ये पास पूरा है। विमोचन होगा। वो हाँ, फ्लायर में इलाजी से ही फोटो ली थी मैंने, इसलिए क्रेडिट दिया था आपको। मेरे पास भी है। आपके फोटो जी। से। तो ये हुआ। और अब हम इस इंतजार को खत्म करते हैं, क्योंकि शुरू जब अरे मुझे भी आगाज एक हुआ, तो लाइन अब बोलने का मौका दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है? स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, मैं मुझे कुछ बुलाती कहना है। हूँ। आपने सबको बोलने दिया अब तक, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, श्रोता भी दिल से बन रहे हैं आज, आप श्रोता भी हैं। जी अच्छे जी श्रोता जी है। जी, आइए अमर जी, जी। हमारे वरिष्ठ, ग्रुप के वरिष्ठ, बहुत अच्छे मुझे गजलकार खाली और पॉजिटिव रहने वाले, हमेशा हमेशा हंसने वाले। आपकी पॉजिटिविटी और हंसी को देख के तो मतलब सब आगे बढ़ने का मन करता है कि हाँ, हम भी लिखें, इस तरह से होना अरे चाहिए। वाह जी। स्वागत। मुझे खाली मैथिली शरण गुप्त की 2 लाइनें कहनी है कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। इसके बाद मुझे खाली नाम लेना है बस, और तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग अगली बार बोल लेंगे। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अच्छी बात है कि हम लोग विश्व लेवल पे पहुंच भी गए हैं शुभ की वजह से। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे या जिए पता नहीं मुझे, लेकिन दोनों हो सकता है। तो ये जो जज्बा है सबके साथ, सबको साथ लेके जीने मरने का, तो लोगों के विकास का, इसका विकास पुरुष अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा आपके आसपास, आपके अगल बगल, तो उसका जीता जागता उदाहरण आदरणीय अशोक जी हैं। और उनके बारे में मैं और आगे क्या कहूँ, क्योंकि मैं कहूँगा तो लगेगा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी किताब कैसे आई, उसको एक पुरस्कार भी मिला, तो ये सब अगर किताब ही नहीं आती तो पुरस्कार कहाँ से मिलता उसको? महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का उसको पुरस्कार मिला, 75,000 रुपये भी मिले, तो वो सब पैसे कहाँ से मिलते अगर वो किताब ही नहीं आती तो एक किताब कैसे आई? अशोक जी का उसका कितना बड़ा योगदान रहा है सीखने में, सिखाने में, किताब के आने में, आप जानते हैं। अब मैं आप कहो ये बात नहीं कहूँ, चुपचाप चुप रहूं, संसार की आंखें न खोलूं, यह न होगा।
जिंदगी को तोड़ दो तुम कुछ न बोलूं, ध्यान होगा हमको ये ना बुलवा ले। होगा। बहुत आभार अशोक जी, आपका बहुत आभार। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी, आपने बहुत सुंदर मैथिली की पंक्तियों से ये सब बताया और अशोक जी का उत्साह वर्धन किया। बहुत धन्यवाद। तो मैं अब जो है इंतजार की घड़ियां खत्म होती है, क्योंकि अब मैं बुलाना चाहती हूँ, मंच जो है पूरा अशोक जी को समर्पित करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने जैसे मनोज जी ने बताया कि 100 की ये पृष्ठों की किताब में उन्होंने कहीं 110, 108 और 111 इस तरह की गजल, ये 300 इनमें आ गई है, लेकिन हमें मालूम है भंडार बहुत है, हर हफ्ते 2 गजल आ जाती है, तो हजारों गजलें और हैं अभी आने के लिए। तो उनके लिए हम बहुत बहुत उनको विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और ये सफर आपने क्या महसूस किया इस ये लिखने में, या आप हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं, किस तरह से ये किताबें आई और ऐसी खास बातें जो हमें नहीं मालूम, जो इनमें डूबी हुई हैं, इनके अंदर इनसे हमें निकालनी है कि एक से सुना जा सकता है, शायर से सुना जा सकता है। तो स्वागत है हमारे प्यारे अशोक जी का। बहुत आभार रेणु जी, बहुत खूबसूरती से आपने सबको बांध कर रखा और जितनी जरूरत थी उतना ही कहा, और इतने एक खूबसूरत कार्यक्रम के लिए आपको आपका हार्दिक धन्यवाद। और इतने सारे लोगों ने सहयोग दिया, सबका प्रेम है जो सब लोग आ गए और इतने प्रेम से बैठे, सहयोग दिया, बधाई दी है और स्नेह दिया, इसके लिए कृतार्थ हूँ। और यही प्रेम है जो एक शेर की आपको लेकर चलता है, और इसी वजह से ये 5 साल के ऊपर हमारे जो जितने प्रोग्राम हो चुके हैं, चल रहे हैं। और एक समय लगता था बंद कर दें, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि कार्यक्रम बंद हो, चलता रहे ऐसा। तो सबके साथ मिलकर हम भी ये कारवां चला रहे हैं। बात रेणु जी ने आदेश दिया है चंद गजलों की बानगी देने के लिए, तो बहुत नहीं कहता हूँ, सबने कह दिया है। चंद एक जो है गजलों के कुछ मतले और कुछ अशार कहता हूँ। इसको शायद मैं एक शेर की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन सुनिए, बीच में 2-3 शेर और आ गए हैं। मतला है कि उसके किस बात का ये दिल पे असर लगता है, कि धूप छाया कभी बरसात से डर लगता है। अरे बाप रे, वाह, बहुत बढ़िया शेर, बहुत गहरा शेर। कि उसके किस बात का ये दिल पे असर लगता है, कि धूप छाया कभी बरसात से डर लगता है। और शेर सुनेगा, 3 और कुल जमा शेर हैं, कि सोच दिल में नहीं नजरों में जलन है कोई, सोच दिल में नहीं नजरों में जलन है कोई, हिज्र का उस पे क्या कोई भी असर लगता है। वाह, क्या बात है, क्या बात। एक और शेर सुनिएगा, कि उसकी चाहत में निहा एक है दीवानापन, उसकी चाहत में निहा एक है दीवानापन, सच कहूं उसके पर इस प्यार से डर लगता है। वाह वाह वाह। और जिस शेर के लिए गजल को चुना था वो सुनिएगा, कि जज्बा दिल में ही फकत चाहिए अच्छाई का, कि जज्बा दिल में ही फकत चाहिए अच्छाई का, अच्छा बनने में कहाँ कोई हुनर लगता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। ये जो है लाजवाब एक बानगी। और चंद एक जो है हमारे रणवीर जी ने इतनी रोमांटिक बातें कह दी, और उनकी बातें सुनकर लगा होगा कि भाई मैं सिर्फ रुमानी गजल कहता हूँ। रणवीर जी की बात रखते हुए उनके मन की बात सुनिएगा, कि यार की बातें करें, गुलहार की बातें करें, और बैठे बैठे खाम खां 2-4 की बातें करें। और कब तलक तपती हुई इस धूप में चलना भी, बैठ साई में कहीं बौछार की बातें करें। वाह 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 वाह। और सुनिएगा, कि मुखड़ा घूंघट बिंदी झूमर कर धनी पायल सजी, मुखड़ा घूंघट बिंदी झूमर कर धनी पायल सजी, उस खिरामे नाज के झंकार की बातें करें। क्या बात। और एक शेर जो एक संदेश के साथ आता है, कि लौट कर फैशन में सब कुछ ही पुराना आ रहा, इस बहाने ही चलो किरदार की बातें करें।
क्या अरे वाह वाह और लौट कर फैशन में सब कुछ ही पुराना आ रहा, इस कहाँ से बहाने ही आवाज चलो किरदार की बातें करें। और एक शेर जो है और थोड़ा नटखट सा है, सुनाते हैं आपको। नटखट तो नहीं कहेंगे। कि सर को हसरत है कदम बोसी की लेकिन दिल कहे। पूनम जी, कि सर को हसरत है कदम बोसी की लेकिन दिल कहे, चश्मो लब जुल्फो कमर रुखसार की बातें करें। हाय हाय वाह क्या वाह अरे बात गजल वाह के वाह शेर हुए, वाह बहुत बढ़िया। क्या ये बात गजल के शेर हुए भाई। वाह और मेरे ख्याल से एक आखिरी गजल कह के इसका जो है समापन किया जाए, क्योंकि देख लो समय हो साहब, गया मैंने है। जो कहा, अशोक जी कुछ गलत तो नहीं कहा, आपने तो ये प्रूव कर बिल्कुल दिया। नहीं गलत कहा, बिल्कुल नहीं। देखिए, सब कुछ जो है पूनम जी हर शर्मा जगह की जाके भाग गई। सुन रही पूनम हूँ जी शर्मा की चली गई थी, आ गई वापस। यही सुन रही बहुत उम्दा अशार हो रहे हैं और वक्तव्य तो कमाल ही है। और इस सफर में मैं शुरू से शामिल हूँ, मैं खुशनसीब समझती हूँ खुद को। बहुत बधाई देती हूँ अशोक जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने कहा तो इसके लिए एक मतलब दो शेर और कहता हूँ, जो समापन करने जा रहा था उसके बजाय। कि समझिए, आपके ऊपर ही कह रहा हूँ कि बातों बातों में ही वो नाम मेरा लेते हैं, समझ लीजिए ऐसे ही। और फिर अगला शेर आपके लिए, ये वाला तो नहीं कहूंगा। फिर वो अफसाने से अफसाना बना लेते हैं। क्या वाह बात है, कि क्या बात। बातों बातों में ही वो नाम मेरा लेते हैं और फिर वो अफसाने से अफसाना बना लेते हैं। और ये शेर आपके लिए खास है कि जाने कैसी ये सलाहत उन्हें मालिक ने दी। जाने कैसी ये सलाहत उन्हें मालिक ने दी, हर किसी को ही वो दीवाना बना लेते हैं। हाय हाय क्या हाय बात हे वाह अशोक जी वाह, वाह भाई वाह। आधा कि जाने कैसी ये सलाहत उन्हें मालिक ने दी, हर किसी को ही वो दीवाना बना लेते हैं। और ऐ खुदा जब तू मिलेगा तो करेंगे बातें। ऐ खुदा जब तू मिलेगा तो करेंगे बातें, काम तब तक तेरे बंदों से चला लेते हैं। क्या क्या बात बात है अरे वाह अरे अरे रे वाह। और सुनिएगा कि सुनते आफत ज़दा लोगों पे तरस खाता है वो। कि सुनते आफत ज़दा लोगों पे तरस खाता है वो, एक बार उसकी गली चल के पता लेते हैं। हाय हाय वाह क्या वाह बात वाह क्या वाह, बात। बातों कमाल है बातों भाई। में ही वो नाम मेरा लेते हैं। और आखिरी एक पढ़ता हूँ गजल के चंद अशार। और मेरे ख्याल से समय हो गया है, तो समापन का समय हमारी रेणु जी संभालेंगी इसको। कि बंदिश न फिक्र से किसी बंद के रहा हूं मैं, बंदिश न फिक्र से किसी बंद के रहा हूं मैं, सुर्खी लबों पे आए जो रंगे वफा हूं मैं। वाह बहुत बढ़िया। और जब मुस्कुराना आप अपनी तबीयत की है सिफत, कि जब मुस्कुराना अपनी तबीयत की है सिफत, तो कहना किस लिए कि यहाँ गम ज़दा हूं मैं। क्या बहुत बात है अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह क्या और बात। एक समय जब आप इतने शेर शायरी और सब दुनियादारी कर लें कि दैरो हरम न आस्ता बाकी बचा कोई, दुनिया की महफिलों में हुआ गैर सा हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह कमाल है भाई, वाह। और फिर बार बार वो ही दिखावे के चोचले, अरे कमाल है। चोचले वाह कि फिर बार बार वो ही दिखावे के चोचले, अब प्यार के भी नाम से उगता गया हूं मैं। क्या वाह बात अरे कमाल है, वाह कमाल है, कमाल है, कमाल है भाई, कमाल है। और सुनिएगा शेर, सुनिएगा अमर जी। कि था राबता तो उससे फकत चंद रोज का, अरे क्या बात। था राबता तो उससे फकत चंद रोज का, सालों से याद फिर भी किए जा रहा हूं मैं। वाह अरे वाह 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 वाह। और कमाल शेर है भाई। सुनिए। कि कोई तो झूठ में ही लगाए गले मुझे, कोई तो झूठ में ही लगाए गले मुझे, फाकों से रब्त जब्त के उगता गया हूं मैं। वाह अरे कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे कमाल है भाई। और आखिरी शेर रखता हूं आज की महफिल का। उनके लिए अभी भी मिसाले शरार हूं, हाय हाय क्या मिश्रण। उनके लिए अभी भी मिसाले शरार हूं, जर्रे से आफताब जिन्हें कर चुका हूं मैं। हाय बहुत हाय वाह हाय हाय वाह, अरे बहुत बाप रे अच्छा मिस्टर। वाह लाजवाब भाई, वाह वाह। वाह बहुत वही अच्छे वाह उनके जवाब। बहुत लिए अच्छे। अभी भी मिसाले वाह। शरार हूं, जर्रे से आफताब जिन्हें कर चुका हूं मैं। बंदिश जर्रे न से फिक्र से आसमान। किसी बंद के रहा हूं मैं।
सुर्खी लबों पे लाए जो रंगे वफा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कमाल है बहुत बहुत बढ़िया। गजलें हैं, मैं खुद ही इनके बहुत जाल खूब। में फंस जाता हूँ और पढ़ता हूँ। प्रज्ञा जी ने कहा कि थोड़ी गजलें निकाल लीजिए, तो मैंने 15-20 पेज पलटे। मैंने कहा प्रज्ञा जी इसी में मैं कोई छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो शायद मोह अपने काम से हो या जैसा भी हो गया है, गलती से हो गया है अभी, लेकिन आप सबका बहुत प्रेम, स्नेह, दुलार। और रेणु जी आपने सारा एक सूत्रधार बनकर, और मनोज जी ने तो कमाल ही कर दिया। मनोज जी ने बहुत जो बढ़िया। एक शिक्षक के रूप में व्याख्या दी है, मतलब उसका जवाब ही नहीं है। जो बहुत शुरुआत सज्जाद जी ने की थी, उसको जो है पूरा उन्होंने एक पूरा जो है उन्होंने खाका खींचा, बताया सबको क्या है। और उसकी जो जो उसका उपसंहार होता है वो हमारे अनिमेश जी ने आगे लाकर किया। और इसके बाद प्रज्ञा जी ने अपनी मधुर आवाज में जो एक बानगी दी है कि इन गजलों को वो क्या अमर बना रही हैं, उनको जो है अमिट बना, यादगार गजलें बना रही हैं अपनी कमाल है, आवाज देकर। कमाल। तो बहुत इन सुंदर। सब का जो है कोई सानी नहीं है। और रेणु जी ने अपने बहुत ही व्यस्त समय से समय निकालकर एक एक शब्द जो कहा है, अपने दिल से बहुत कहा बढ़िया। है। और वाकई में आज के प्रोग्राम को इतना यादगार प्रोग्राम बना दिया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत आपके पास वापस देता हूँ रेणु जी, आप इसका समापन करिए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जी, समय समय हो बिल्कुल गया है। सही समय पर जो है ये बहुत अच्छा। प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत सही समय। बढ़िया, बहुत। आप म्यूट है, एक जी। सेकेंड। आप म्यूट। आप ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री अशोक जी। हम तो बहुत सुनना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं आपसे, लेकिन समय सभी बोलना चाहते हैं आपके बारे में, और हम आपके मुंह से आप ही की बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन वक्त हो चला है, काफी वक्त हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो जो हर हफ्ते हम मिलते हैं ना, हफ्ते में 4 हफ्तों में से मतलब जो हफ्ते में एक दिन होता है, महीने में एक दिन सिर्फ आपको सुना जाए, ऐसा मेरा मन है। और इसमें महीने में वोटिंग एक कराई दिन जाएगी और हम किसी सिर्फ एक आपको शायर सुनेंगे। को जो है, किसी एक शायर को लेकर सुन सकते हैं। सबका पटल है। तो ये एक नया आपने सुझाव दिया है, शायद इस पे हम अमल करें कि महीने में एक दिन 1 घंटा मुकम्मल करें, जिसमें जी, एक शायर को फोकस किया जाए, सिर्फ है उनको बहुत सुना एक अच्छी जाए। शायर, बात, ब्यूटीफुल है शुरुआत आइडिया। ना। अच्छी तो लगी। वो ठीक है। 1 ही घंटा क्या है, लेकिन वो कम से कम उसमें अपना सबकी बयानी आ जाएगी, अपने आप जो उन्होंने लिखा है या बातचीत हो। तो मैंने जी तो जी। आपके लिए कहा था, मुझे और बाकी का वो नहीं था, लेकिन मैं आपको जरूर सुनना चाहूंगी अकेला बढ़िया, बार बार। इंसान बढ़िया। कहाँ जाएगा रेणु जी, ये और बताइए। आपके बाकी पास तो इतने नाराजगी किस्से है हैं, क्या? आपके पास वाह। इतने सारे किस्से हैं, इतने सारे अनुभव हैं, वो आप शेयर हम लोगों से करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अब मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी जी दिगंबर एक जी तो आ गए, पहली आइए। बात तो हाँ। बहुत देरी से मैं जुड़ा स्वागत है हूँ, उसके लिए क्षमा। आइए हमारे देरी से जुड़ा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अशोक जी से स्वागत है। पर्सनली एक बारी मैं मिला हूँ, और वो एक मुलाकात ऐसी है जो यादों में ऐसे बैठी हुई है कि जो है वो निकलती नहीं है यादों से। जी। उसके आगे कल्पनाएं हम जरूर लोग जुड़ी अभी हैं। पर्सनली नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब दिलो दिमाग पे, जहन पे छाए रहते हैं अशोक जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक बार मिल चुका हूँ। तो और उसके बाद थोड़ी सी देर की मुलाकात के बाद भी बहुत सारी कल्पनाएं आगे उसके आगे जुड़ चुकी हैं। और 20वीं बार मैं तो मिल चुका हूँ उसके बाद अपनी कल्पनाओं में अशोक जी से, और अशोक जी की गज़लों से जो है वो रूबरू होता ही रहता हूँ मैं। और इतनी खूबसूरत गज़लें और इतना खूबसूरत मंच जो अशोक जी ने जोड़ा है, और वाकई वाकई में एक जो है बहुत ये सही। काबिल तारीफ और ये कमाल की बात है। बेशक। मैं फिर से शुरू से जुड़ना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाया, इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस। कार्यक्रम में भी नहीं जुड़ पा रहा हूँ मैं, लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाह रहा हूँ। लेकिन कोशिश बिल्कुल रहेगी लगातार होने की। कल वापस जा रहा हूँ मलेशिया, तो जी उसके बाद जरूर जुड़ूंगा। और बहुत बहुत बधाई अशोक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही जो है हम सब जो है वो नए नए कीर्तिमान सारे मिलके ऐसे ऐसे कीर्तिमान गढ़े, ऐसे ऐसे आपने एक जो मुकाम सेट किया है, एक जो तय किया है मुकाम, उस मुकाम तक सारे हम भी पहुंचे हैं। बहुत 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 शुक्रिया शुभकामनाएं। दिगंबर जी। आप इस बहुत बहुत पटल के धन्यवाद। राजकुमार हैं गजलों के। अरे, आपके बगैर ये पटल नहीं चलेगा, ये बात आपको भी पता है। रेणु जी बैक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और
दिगंबर जी ने अपनी जाते जाते भी अपनी शुभकामनाएं इस पटल के लिए दी, अशोक जी के लिए दी, आगे लिखने वालों के लिए दी। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत ही जाने किस तरह से प्रोग्राम हुआ है कंप्लीट, मुझे अभी भी अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे साथ जिन्होंने मेरा साथ दिया, सभी वक्ता, प्रज्ञा जी, श्री अशोक जी, उन्होंने सारा ही सभी को धन्यवाद किया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग सभी का नाम लेके। बहुत धन्यवाद। और हम इस तरह से फिर जुड़ते रहेंगे, और मैं फिर पर्सनली अशोक जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इसी तरह लिखते रहें और हमारे प्रेरणा बनते रहें, हमारे प्रेरणा स्वरूप हैं आप। क्योंकि आपकी एक एक शेर, एक एक जो गजल होती है, वो एक सीखने के लिए हमारे लिए एक लेसन होती है। तो वो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे, और हम आप ही के पीछे पीछे चलते रहे, आपसे ही सीखते रहते हैं। तो और फिर ऐसा फिर से कार्यक्रम हो कि हम फिर से आपको सुने, कम से कम 1 घंटा भी बिल्कुल आपके जी, लिए बिल्कुल बिल्कुल करना चाहूंगी। और हम बस इसको अब प्लान आप ही करेंगे के शेर से मैं आप ही के शेर से मैं इसका समापन करती हूँ कि अगर है जश्न तो फिर इतनी तीरगी क्यों है। ऐसा लग रहा है कि बस अब जा रहे हैं ना। अगर है जश्न तो फिर इतनी तीरगी क्यों है, ये जिंदगी भला उलझनों की लड़ी क्यों है, उलझाओं की लड़ी क्यों है। हैमाना धूप अभी छाँव भी पर आएगी, हैमाना धूप अभी छाँव भी पर आएगी। हर एक विपदा में तुमको ये बरहमी क्यों है, ये बरहमी क्यों है। बहुत इस तरह सारी गजल्स पढ़ी जाएंगी, और उम्मीद है ये किताबें हम सब तक पहुंचे और दूर दूर तक पहुंचे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार।